गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्लास 10th NCERT बुक मैथ प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14 को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न को पढ़ा जाए और हल किया जाए। तो प्रश्न क्या है? सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, 1 से 2 बार अवश्य पढ़ें ताकि आपको प्रश्न समझ में आ जाए। तो चलिए प्रश्न दिया हुआ है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जैसा कि आकृति 9.13 में दिखाया गया है। इस अंतराल में जो गुब्बारे दूरी को तय करती है, तो वही कहता है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ के लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको बनाया जाए। तो बनाने से पहले अब चित्र को समझा जाए। देख रहे हैं कि एक लड़की है 1.2 मीटर लंबी, और जब ये एक गुब्बारे को देखती है तो 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखती है। कुछ समय बाद जब गुब्बारे आगे चला जाता है तो जब देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आप समझिए कि जो यहाँ पर गुब्बारे की ऊंचाई दे रखा है 88.2 मीटर, यानी कितना ऊंचा उड़ रहा है। तो ये 88.2 मीटर जो है आप ज़मीन से ही यानी स्थल से नापा गया है। तो यानी स्थल से लंबाई देखा जाए तो 88.2 मीटर। यदि लड़की 1.2 मीटर लंबी है तो उसके आँख से उन्नयन कोण बनता है, तो 88.2 मीटर में से आप 1.2 मीटर घटा दीजिएगा, तब जाकर के ये समकोण त्रिभुज आप देख पा रहे हैं। इसमें आप नामकरण कर दीजिए ए वी। तो ए वी की लंबाई क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर 88.2 माइनस में 1.2 ए बी की लंबाई होगी। तो अब चलिए आगे चलते हैं और बनाया जाए। नामकरण कर दिया जाए ए बी सी डी, और इसका नामकरण कर दिया जाए ई। ठीक है, अब चलते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं बी डैश, और इसको यहाँ दे देते हैं, यहाँ क्या दिए थे डी, तो डी डैश। ठीक है, अब बनाया जाए। अब देखिए, मान लेते हैं यही तो दूरी पूछा है, कितना दूरी तय किया है x मान लेते हैं, लिख देते हैं। माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर तय की गई दूरी बराबर क्या लिखा जाए? x मीटर। ठीक है, x मीटर की दूरी उसने तय किया। अब चलिए x मीटर लिखे तो यहाँ पर क्या BC बराबर x मीटर लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। अब ए बी की लंबाई दे रखा है, तो ए बी बराबर कितना है? तो आप कहिएगा कि ए बी नहीं, ए बी डैश पहले हम निकाल लिया जाए। तो ए बी डैश की लंबाई कितना है? 88.2 मीटर। और देखा जाए तो डी डैश की लंबाई कितना है? तो डी डैश बी डैश बराबर 1.2 मीटर। तो अब बताइए ए बी की लंबाई निकाला जाए तो ए बी बराबर क्या EC भी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। EC बराबर में क्या लिख सकते हैं? 88.2 और माइनस में 1.2 मीटर। बोला जाए तो कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर 87 मीटर ए बी की लंबाई है। अब चला जाए, अब बनाया जाए। थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? आप कहिएगा 60 डिग्री, और क्या है? तो आप कहिएगा 30 डिग्री। अब चलते हैं, प्रश्न को हल किया जाए। तो समकोण त्रिभुज 2 बन रहे हैं। तो अब कहिएगा सर कि DC की लंबाई नहीं पता, तो DC की भी मान लिया जाए। तो आप मान भी सकते हैं, न भी मान सकते हैं, आपके अनुसार कहिएगा। तो इसको हम बाई भी मान सकते हैं, या नहीं इच्छा है तो न भी मान सकते हैं। तो चलिए अब बनाया जाए। तो सबसे पहले 2 समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ECD में भी चल सकते हैं या ABD में भी चल सकते हैं। आप अपने अनुसार बनाइए, ठीक है, हम बताते हैं अपने अनुसार। लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ECD में
कोण डी बराबर जो है 60 डिग्री होगा। तो चलते हैं, कोण डी बराबर 60 डिग्री लिखे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं ई सी बटा में टी सी। अब ई सी क्या है आप बताइए, ई सी क्या है? तो आप बोलेंगे अगर ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं लंब। अब बटा में डी सी क्या है? तो आप बोलेंगे डी सी आधार है। अब चूंकि लंब बटा आधार की बात किया गया है तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। अब जब tan थीटा लिख ही दिए हैं तो tan और थीटा का मान कितना रखना है? आप कहिएगा 60 डिग्री और बराबर में लिखा जाएगा ई सी और बटा में डी सी। अब tan 60 का मान क्या होता है? √3 और इसी का मान दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं इसी का मान 87 मीटर निकल कर आए हैं। तो 87 अब बटा में डी सी का मान नहीं पता तो यहीं पर रहने देंगे। तो डी सी को यहाँ लाएंगे, √3 को यहाँ, यानी डी सी बराबर 87 बटा √3 समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। आगे चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में चलेंगे तो कोण डी बराबर इस बार 30 डिग्री रखना है, क्योंकि ए बी डी की बात किए हैं तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए लिखा जाएगा ए बी बटा बी डी। ए बी क्या है? तो ए बी लंब है, बी डी क्या है? आधार है। तो क्या लिख सकते हैं? चूँकि लंब बाई आधार बराबर बोला जाए तो tan थीटा। अब tan थीटा लिखे हैं तो थीटा का मान कितना रखना है? आप कहिएगा 30 डिग्री। अब बराबर में ए बी का मान आपको पता है 87 और बटा में बी डी। तो बी डी को और क्या लिख सकते हैं? तो बी डी को हम लिख सकते हैं, देखिए बी डी को लिख सकते हैं बी सी अब प्लस डी सी। तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस में डी सी। अब चलते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 87 बटा में बी सी का मान पता है क्या? बी सी का मान पता है क्या बताइए? तो सर बी सी का मान हमने x माना है तो x रख देते हैं। तो बी सी का मान x और प्लस में डी सी। अब देखिए इसको यहाँ कर देते हैं तो x प्लस डी सी बराबर में हो जाएगा 87 और √3 हो जाएगा। जी सर। अब डी सी बराबर क्या कर सकते हैं? डी सी बराबर तो 87 √3 माइनस में x कर सकते हैं, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ डी सी का मान निकाले हैं समीकरण 2 में और यहाँ भी डी सी का मान निकाले हैं समीकरण 1 में। तो क्या समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर है? तो बराबर है तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में डी सी का जो मान है 87 बटा √3 है। अब बटा में बराबर में कर देंगे, जो यहाँ डी सी का मान है 87 √3 माइनस x है, तो यहाँ कर देते हैं 87 √3 माइनस x। अब देखिए क्या करना है, √3 को यहाँ भेज देते हैं तो 87 बराबर √3 इंटू 87 √3 माइनस x। √3 से गुना हो जाएगा 87 बराबर हो जाएगा 87 और √3 से गुना करेंगे तो √3 3 और माइनस √3x। अब 87 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 87 बराबर 7 या 21 बाकी हाथ में 2 और 8 या 24 2 26 और माइनस √3x। माइनस में है इधर लाते हैं, प्लस में है इधर लाते हैं, तो √3x बराबर 261 माइनस 87। तो क्या √3x बराबर आप इसको घटा देते हैं तो 7 4 कितना होगा? 1 में से 7 नहीं जाएगा, 5 लेंगे, 11 7 4 ये हो जाएगा 5, 5 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 15 यानी 7 और यहाँ हो जाएगा 174। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 174 बटा √3। इसको परिमेयीकरण कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? x बराबर 174 √3 बटा 3 से काटिएगा तो x बराबर हो जाएगा 3 5 का 15 2 3 8 24 58 √3 मीटर हो जाएगा। अतः लिख देंगे, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा
तय की गई दूरी बराबर x मीटर, और x का मान बोला जाए तो आ गया 58√3 मीटर। बात समझ में आया है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। चलिए, धन्यवाद।